नमस्कार दोस्तों, आप ही के आपके यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे भूगोल के प्रश्न उत्तर पार्ट 3। इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा। देखो, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वायुमंडल के सभी क्वेश्चन है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाले हैं मैंने। ओके, पर इससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। इससे क्या होगा, आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे दिखेंगे और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। इससे क्या होगा, डायरेक्टली आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन हमारे चैनल का आ जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल गवर्नमेंट जॉब को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं इधर लेता ही रहता हूँ। आप इधर भी ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दिया है। और इसको ज्वाइन करने के लिए आपके पास प्ले स्टोर में जाके आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन ज़रूरी है। टेलीग्राम एप्लीकेशन रहेगा तो ही आप लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर होते ही रहते हैं। इसलिए आप इधर ज़रूर ट्राई कर दीजिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? इसका आंसर है आर्गन। देखो दोस्तों, वायुमंडल में बहुत सारे गैसेस है, पर सबसे जड़ जो है एकदम हैवी, तो इसका आंसर है आर्गन। तो आइए जानते हैं इसके नोट्स के बारे में। दोस्तों, आप क्वेश्चन भी पढ़ो अच्छे से, इसका आंसर भी देखो, पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, नोट्स। आप नोट्स पढ़ेंगे तो और स्टडी हो सकती है। ये नोट्स भी पढ़ लीजिए, वीडियो स्किप ना करें और वीडियो बीच में बंद ना करें। इससे क्या होगा, आपका जो स्टडी है वो सब कुछ ऐसे रह जाएगा। ओके, सर्वाधिक मात्रा आर्गन, इसका शॉर्ट फॉर्म है AR की है 934%, यानी लगभग 1%। इसके बाद नियॉन रहता है और बाद में हेलियम रहता है। तो सबसे हल्का कौन सा वायु है? हेलियम। ओके, तो इस तरह नोट्स भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट मार सकते हो या डायरेक्ट लिख सकते हो, अपना खुद का नोट्स बनाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? यानी कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? इसका आंसर है नाइट्रोजन। देखो, नाइट्रोजन वायुमंडल में बहुत सारा है। ओके, तो कितना है वायुमंडल में? नाइट्रोजन है 78.09। ये भी क्वेश्चन आता है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंटेज है? इसका आंसर है 78.09। ऑक्सीजन कितनी मात्रा में? देखो, एक ही नहीं, दो दो तीन तीन पाँच पाँच क्वेश्चन इसमें ही हो जाएंगे। जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, नाइट्रोजन 78.09, ऑक्सीजन 20.95, आयरन कितना है 0.93। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 0.03। ओके, देखो, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, जैसे कि पहले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, हल्का यानी कि हैवी कौन सा है, और इधर क्या पूछा है, कौन सा ज़्यादा मिल रहा है। तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, इसके लिए आप अच्छे से अपना नोट्स बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है? स्थायी तत्व यानी कि वो ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि जलवाष्प। ओके, वायुमंडल में सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? जलवाष्प। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ज़रूर आप नोट डाउन कीजिए। लोएस पठार स्थित है, यानी कि लोएस पठार किधर स्थित है? इसका आंसर है चीन में। इसका नोट्स है, लोएस का पठार चीन की पीली नदी के ऊपरी और मध्य भागों में 6000 से लगभग 4000 मीटर स्क्वायर फुट पर प्रस्तुत एक पठार है। मतलब कि लोएस का जो पठार है वो चीन में है। देखो दोस्तों, चीन में इसका जो भारत, जापान, रूस, चीन। तो देखो, इसमें कैसा ऐसा बताया कि इधर जापान में हो सकता है, रूस में, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोएस पठार है वो चीन में स्थित है। देखो कैसे, मतलब जो ABCD ऐसे बता रहे, पर ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे आपको पता ही नहीं रहता। तो इसके लिए आप ये क्वेश्चन आप ज़रूर स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? इसका आंसर है
97%। यानी कि जो पृथ्वी है इसका वायुमंडल, देखो पृथ्वी के बाहरी तत्वों में बहुत सारे वायुमंडल है। ओके, इसका भी क्वेश्चन आगे मैं लूँगा, पर पहले बेसिक समझ के लो। यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? इसका आंसर है 97% में आ रहा है, देखो परसेंटेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? इसका आंसर है सोममंडल। देखो थोड़ा थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा सोममंडल मतलब क्या, पर आगे में जो नोट्स दूंगा सभी मंडल के, तो आपको सभी मंडल समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झूलने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पाया जाता है। यानी कि जो सूर्य की तीव्र किरणें हमारे पृथ्वी के परतों पे आती है, यानी कि पृथ्वी पर आती है, तो इसके संरक्षण कौन करता है? ओके, तो इसका आंसर है ओजोन वायु। ओके, इसका आंसर है ओजोन वायु। फिर से मैं क्वेश्चन दोहराना चाहता हूँ कि सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने वाला वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करता है? ओके, इसका आंसर है ओजोन वायु। देखो थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है कि आर्गन आ सकता है, ओजोन थोड़ा सा इधर सेम सेम है, तो देखो ओजोन वायु ही आता है। ओके, तो आंसर है ओजोन वायु। इसके नोट्स बहुत है, और इसके नोट्स क्यों ले रहा बहुत, क्योंकि इसमें से कौन सा क्वेश्चन आता है। तो देखो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल ऑस्टोस्टिफर्स के निचले भाग में पृथ्वी की तरह के ऊपर लगभग 10 किमी से 50 किमी की दूरी तक पाया जाता है। यानी कि जो ओजोन वायु है, ओजोन वायु, वो पृथ्वी के समताप मंडल के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग, यानी कि पृथ्वी की सतह है उसके 10 से 50 किलोमीटर के ऊंचाई तक पाया जाता है। ओके, यह सूर्य की अल्ट्रा वायरलेस किरणों को पृथ्वी तक आने की रोकता है। यानी कि जो सूर्य है इसकी अल्ट्रा वायलेट किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकता है। ओके, नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से करीब 30 किलोमीटर ऊंचाई पर ओजोन गैस एक पतली परत पाई जाती है। यानी कि ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की सतह से करीब कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन वायु है? इसका आंसर क्या है? 30 किलोमीटर। ओके, देखो ये भी क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। देखो एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हो रहे, और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आएंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्किप ना करें और बीच में बंद ना करें, आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो और सुन भी सकते हो। ओके, नेक्स्ट, अमेरिका, देखो अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ओजोन का सबसे बड़ा छिद्र कहाँ देखा गया है? यानी कि ओजोन का जो सूर्य से किरणें आते हैं उसका ओजोन का बड़ा छिद्र यानी कि बड़ा होल किधर है? ओके, तो इसका आंसर है अमेरिका। देखो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा और नेशनल ये कुछ ऐसा है। ओके, नोवा की ओर से हाल ही में जारी संयुक्त रिपोर्ट के मुताबिक 21 सितंबर से 30 सितंबर के बीच एंटार्कटिक यानी दक्षिण ध्रुव के ऊपर ओजोन की परत में अब तक का सबसे बड़ा देखा गया है क्या? छिद्र। ओके, यानी कि अंटार्कटिक यानी दक्षिण ध्रुव। ओके, दक्षिण ध्रुव के ऊपर ओजोन की परत में अब तक का सबसे बड़ा छिद्र देखा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? इसका आंसर है, मतलब कौन सी रेखा? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा या दक्षिण से कोई नहीं, सॉरी इनमें से कोई नहीं। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? इसका आंसर है भूमध्य रेखा। ओके, तो ये नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मैं बोल रहा था कि ओजोन वायु का बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, फिर से ओजोन वायु का ही क्वेश्चन आ गया। ओजोन की ये नोट्स मैंने किया है, इसका क्वेश्चन नहीं बनाया क्योंकि नोट्स बहुत आपके याद में आएंगे। ये क्वेश्चन लिख के रखो, ये नोट्स लिख के रखो। ओके, ओजोन की परत की खोज 1913 में फ्रांस के भौतिक विदो फेबर चार्ल्स, देखो फेबरी
चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। ओजोन 03 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है। देखो, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है। इसका खोज कब हुआ था? ओजोन वायु का 1913 में। ओके, तो ये किसने खोज की थी? ये इसका आंसर है। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इसका आंसर है इक्वेडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवनीतम पर्वतमाला है, इसका आंसर है यूराल। ओके, यानी कि नवनीतम पर्वतमाला है, इसका आंसर है क्या? यूराला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? यानी हिमालय की निर्मित किससे हुई है? इसका आंसर है टेथिस। ओके, टेथिस। नेक्स्ट, माउंट एरेबस ज्वालामुखी, देखो माउंट एवरेस्ट नहीं है, एरेबस है, यानी कि इसका एक ज्वालामुखी है, इसके बारे में क्वेश्चन है। माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? इसका आंसर है अंटार्कटिका। ये पहले भी क्वेश्चन हुआ है, मतलब कि माउंट एवरेस्ट ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? इसका आंसर है अंटार्कटिका। ओके, इसके नोट्स देखेंगे। माउंट एरेबस अंटार्कटिका के दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ओके, माउंट सिडली के बाद और पृथ्वी पर दक्षिण में स्थित सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है। ओके, यह महाद्वीप का छठा सबसे ऊंचा पर्वत है। 3794 मीटर्स 12448 फीट की ऊंचाई के साथ यह रॉस द्वीप पर रॉस डीपीसी में स्थित है, यानी कि ये कहाँ स्थित है? रॉस में। ओके, जो 3 निष्क्रिय ज्वालामुखियों का भी घर है, यानी कि माउंट टेरर, माउंट बर्ड और माउंट टेरा नोवा। ओके, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप अच्छे से नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? यानी कि ओजोन की परत सबसे अधिक कौन से वायुमंडल में स्थित है? यानी कि वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन का स्तर यानी कि केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है स्ट्रेटोस्फीयर। ओके, बहुत सारे ये पार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे कुछ पार्ट रहते हैं पृथ्वी के बाहर, लेयर्स होते हैं, लेयर्स। ओके, जैसे कि ये फर्स्ट वाला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 और बहुत सारे पार्ट रहते हैं। जैसे कि ओजोन स्तर है, ओजोन के ऊपर और कौन सा तो वायु है, उसके ऊपर बहुत सारे वायु है। ओके, तो इसमें से ओजोन कहाँ पर ज़्यादा केंद्रित है? इसका आंसर क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर। ओके, नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडल परत किस नाम से विद्युत है? देखो, मैं अभी बोल रहा था कि बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो ये भी आप नोट डाउन कीजिए। ओके, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से है? ओके, आयन मंडल, यानी कि समतल मंडल है, श्रोण मंडल है, आयन मंडल है और बरहीमन मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? यानी कि संचार उपग्रह, यानी कि जो सारे उपग्रह रहते हैं वो संचार उपग्रह किस वायुमंडल पर स्थित है? इसका आंसर है आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 19% भाग विद्यमान रहता है? इसका आंसर है क्षोभ मंडल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य वायुदाब पाया जाता है किधर? यानी कि सामान्य वायुदाब कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर है
सागर तल पर, यानी कि जो सागर तल होता है इधर सामान्य वायुदाब पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होता है? यानी कि वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? इसका आंसर है तूफ़ानी मौसम। यानी कि तूफ़ानी मौसम से ही आप वायुमंडल का अचानक आने वाली कमी नमी में से किसका सूचन होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? इसका आंसर है ओजोन मंडल। ओके, ओजोन मंडल। ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल के निचले भाग में पृथ्वी के सतह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से 50 किमी की दूरी तक पाई जाती है। यह सूर्य की अल्ट्रा वायरलेस किरणों को बचाती है। यही नोट से मैंने पहले बताया था, ये भी आप नोट डाउन कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है। यानी कि उच्च दाब से क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें यानी हवाएं कौन सी होते हैं? व्यापारिक पवनें। ओके, जैसे कि समुद्र से भी हवा आने वाली है, आती रहती, थोड़ी गर्म थोड़ी सी होती है। ओके, वैसे ही उच्च दाब से कौन सी हवाएं आती है? उच्च दाब यानी थोड़ा उच्चांक होता है उधर। इसका आंसर है व्यापारिक पवनें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज़ प्राय किस में उड़ते हैं? यानी कि हवाई जहाज़ होते हैं वो कौन से स्थल पे उड़ते रहते हैं, फ्लाइंग करते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या है? समताप मंडल में। देखो, मैं बोला था पृथ्वी के सतह पे उसके ऊपर और उसके ऊपर बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं, यानी कि पार्ट्स रहते हैं उसके उस पर। तो हवाई जहाज़ यानी कि हवाई जहाज़ रहते हैं वो किधर फ्लाइंग करते हैं, यानी कि किधर उड़ते हैं? ओके, उसका आंसर है क्या? समताप मंडल में। ओके, समताप मंडल में। देखो मैंने बोला था मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कौन कौन से मंडल रहते हैं, तो इसके नोट्स यही है। ओके, समताप मंडल पर तापमान समान रहता है। ओके, अरे मतलब कि जो ये मंडल है उसमें तापमान रहता है वो नॉर्मल रहता है, यानी कि समान रहता है। ओके, नेक्स्ट, समतल मंडल की धरती से ऊंचाई 1850 किलोमीटर तक होती है। यानी कि समतल मंडल की धरती से ऊंचाई कितनी है? 18 से 50 किलोमीटर तक होती रहती है। ओके, ओजोन परत समतल मंडल में ही स्थित रहता है। ओके, ओजोन वायु है वो समतल मंडल में ही स्थित है, जो कि सूर्य से आने वाली मतलब किरणों को अवशोषित करता है। यानी कि जो सममंडल में जो ये आते हैं, क्या आते हैं? ओजोन का लेयर। ओके, ओजोन आपको उसको सेफ्टी रखता है। तापमान समान रहने व मौसमी गतिविधियों से मुक्त होने के कारण वायुयान समताप मंडल में ही उड़ाते जाते हैं। देखो, जो विमान रहते हैं वो इसी लेयर में उड़ते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है? इसका आंसर है क्षोभमंडल। यानी कि वायुमंडल की सबसे नीचे कौन सी लेयर है? तो वो है क्षोभमंडल। नेक्स्ट, पृथ्वी को घेरती हुई जितने स्थान में वायु रहता है उसे वायुमंडल कहते हैं। यानी कि पृथ्वी को घेरती हुई जितने स्थान है वायु रहती है, यानी पृथ्वी के बाहर जो वायु रहते हैं उसको घेरने वाले को वायुमंडल कहते हैं। ओके, वायुमंडल के अतिरिक्त पृथ्वी का स्थलमंडल ठोस पदार्थों से बना है, जलमंडल जल से बना है। वायुमंडल कितने दूर तक फैला हुआ है इसका ठीक से पता हमें नहीं है, पर यह निश्चित है कि पृथ्वी के चतुर्थीय कई सौ मीलों तक यह फैला हुआ है। यानी कि पृथ्वी के बाहर बहुत सारी वायु है, अभी तक उनका शोध नहीं लगा है। ओके, नेक्स्ट, वायुमंडल की परतों के विस्तृत विभिन्न निम्नलिखित में से। ओके, नोट्स आप अच्छे से देख लो। क्षोभमंडल। ओके, क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ओके, यानी कि सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभमंडल। ओके, क्षोभमंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर तक होती है। ध्रुव पर क्षोभमंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर तथा विषुवतीय रेख पर 18 किलोमीटर होती है।
ओके, तो इसका 6.4 डिग्री किलोमीटर तक दूर से घटता है। वायुमंडल का 75% भाग यहीं पर पाया जाता है, यानी कि वायुमंडल का 75% भार यहीं पर पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? यानी कि चक्रवात यानी कि थोड़ा ऐसा गोल गोल घूमता है ना हवा जैसा, उसकी आकृति कैसी रहती है? इसकी आकृति देखो अंडाकार होती है। ओके, अंडाकार। बहुत सारे यूएस वगैरह कंट्रीज रहती हैं या बाहर के कोई भी कंट्रीज रहती है, उधर थोड़ा चक्री वादळ आता रहता है तो वो अंडाकार होता है। ओके, इंडिया में तो ज़्यादातर ऐसा कुछ होता नहीं है, बड़े बड़े एकदम उनको कहलाते हैं टैमेटो जैसा कुछ कहलाते हैं। टैमेटोस बहुत सारे बड़े बड़े होते, पूरे बिल्डिंग जितने बहुत बड़े बड़े होते, कई काले होते, कई किसी को तो बहुत सारे मतलब आपको इतने दूर दूर से दिखाई देती है चक्रवादल, बहुत सारे बड़े बड़े रहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? ओके, मतलब जो चक्रवादल रहते हैं उनमें से शांत क्या रहता है, यानी साइलेंस क्या रहता है? चशु। ओके, चशु आप बोलेंगे ये चशु क्या है? चशु ये है कि जब ऐसा चक्रवादल ऐसा रहता है गोल गोल, ओके, चक्रवात ऐसा गोल गोल रहता है तो उसमें बीच वाला जो हिस्सा रहता है ना, बीच वाला, उसको चशु कहते हैं और वही शांत रहता है, उसमें आवाज़ नहीं आता। पर बाहर आप देखोगे तो बहुत सारी आवाज़ चलती है, घर ऐसे उठते जाती है। तो चक्रवादल बहुत सारी कंट्रीज़ में होता है पर इंडिया में हो ही बड़ा कभी आया नहीं है, तो इसको टमाटो कहते हैं। बहुत सारा बड़ा बड़ा ऐसा गोल 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 घूमता है, आप यूट्यूब पे देखे रहेंगे वीडियो। ओके, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 25 क्वेश्चंस मैंने लिए। जैसे ही और सारे क्वेश्चन आएंगे, जैसे नोट्स में बनाऊंगा आपको वही लिखते जाइए। जितना मैं वीडियो बनाऊंगा उतने आप क्वेश्चंस लिखते रहिए। बहुत सारी स्टडी आपको इसी चैनल पे मिलेगी, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कमेंट कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आप कमेंट में लिख दीजिए, हाँ मुझे ये टॉपिक, ये क्वेश्चन इसमें से समझ में नहीं आएगा, वो मैं अगले टॉपिक में ज़रूर रिपीट करूँगा। आपको कोई प्रॉब्लम होगा किसी क्वेश्चन का तो आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली वह क्वेश्चंस टाइप कीजिए और मुझे बताइए। जैसे कि अभी देखो भूगोल प्रश्न उत्तर 3 पार्ट है। ओके, तो इसमें से 1 वाला क्वेश्चन तो आप बताइए, मैं आपको पूरे विस्तार में बताऊंगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।